नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीलम स्टडी हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। ठीक है, भारत के जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है भारत के उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रध्वज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रध्वज के बारे में। राष्ट्रध्वज के बारे में, ठीक है। राष्ट्रध्वज का सबको ही पता है कि राष्ट्रध्वज भारत का तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा है, लेकिन समय समय पर उसे किस किस नाम से बुलाया जाता था उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या बोला जाता था उसे? वंदे मातरम झंडा। ठीक है, सबसे पहले वंदे मातरम झंडा बोला जाता था कब? 1907 में, 1906 और 1907 में। ठीक है, 1906 और 1907 में उसे वंदे मातरम झंडा बोला जाता था। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें भी 3 ही रंग थे, ये भी ऐसे ही बना हुआ था। ठीक है, बट इसमें क्या था? इस झंडे में इसमें हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग। ठीक है, हरा पीला लाल 3 रंग भरे हुए थे इसमें। उसमें चांद बना हुआ था। ठीक है, ये सब यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर कमल का फूल था। ये हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो हमारा तिरंगा था शुरुआत में कैसा था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले उसे वंदे मातरम झंडा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ईयर भी पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम झंडा कब बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद 1921 में आया गांधी झंडा। ठीक है, गांधी झंडा आया 1921 में, इसमें चेंज हुआ, गांधी झंडा आया सामने। ठीक है, इसमें क्या था? रंग तो यही थे। इसमें इस झंडे में यहाँ से 2 हटा दिए गए, ये हटा दिया गया, यहाँ पे बनाया गया झंडा नया। कौन सा झंडा बनाया गया? यहाँ पे हरा और दूसरा लाल रंग, पीला रंग हटा दिया गया, 2 ही रखे गए इसमें। ठीक है, और यहाँ पर बीच में बना दिया गया क्या? चरखा। गांधी झंडा था। अब पूछा जा सकता है कि गांधी झंडा कब आया था? 1921 में गांधी झंडा आया था। ठीक है, उसमें हरा लाल रंग 2 बनाए गए थे और पीला रंग इसमें से हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कौन सा झंडा आया था? अगले झंडे के बारे में देखते हैं। अगला झंडा आया स्वराज झंडा। अब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्वराज झंडा कब आया था? स्वराज झंडा 1931 में आया था। ठीक है, 1931 में स्वराज झंडा आया था। इसमें क्या था? एक नया ही रूप उभर कर सामने आया। इसमें वही 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद, हरा। ठीक है, ये तीनों रंग जो प्रेजेंट के झंडे में हैं वो इसमें बनाए गए। ठीक है, स्वराज झंडा आया। जब उसके बाद वर्तमान का झंडा, वर्तमान में यही तो है, बट इसमें क्या है? इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? अशोक चक्र। ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं। उसका कलर पूछा जाता है, ये क्या है? नेवी ब्लू, मतलब गहरा नीला रंग, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये किसको शो करता है? ये समृद्धि को, क्योंकि 24 तिलियां चलती रहती हैं। जैसे समय चलता रहता है वैसे 24 तिलियां दिखाई गई हैं और ये चलती रहती हैं, मतलब समय को प्रतीत है ये समृद्धि का। ठीक है, उसके बाद में ये थे हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रगान। ठीक है, बार बार पूछा जा सकता है कि स्वराज झंडा कब आया था, वंदे मातरम झंडा कब आया था। ठीक है, गांधी झंडा कब अपनाया गया। अब देखते हैं राष्ट्रगान के बारे में। ठीक है, राष्ट्रगान देखते हैं हमारा कब अपनाया गया, कैसे गाया गया, कब गाया गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रगान सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था।
कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, और लिखा किसने था ये राष्ट्रगान? था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने गाया किसने? ठीक है, लिखा इन्होंने, गाया इस दिन गाया किसने? जो रविंद्रनाथ टैगोर थी, इनकी भांजी थी, जिसका नाम था सरला देवी। बहुत बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है कि गाया किसने था? सरला देवी ने गाया था। कौन थी? रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी। ठीक है, उसके बाद में हमें ये याद रखना है कि जो ये राष्ट्रगान था ना, ये 1912 में ना तत्वबोधिनी पत्रिका थी एक। पूछा जाता है कि जो राष्ट्रगान था वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी इसकी? बंगाली। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा गया था ये। लेकिन जो हम गाते हैं, हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये भी इसका क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आबिद अली। ठीक है, आबिद अली जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इंग्लिश में किसका अनुवाद किसने किया था? तो इंग्लिश में किया था खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ओके, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में इसको, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, 1911 में गाया गया था, 27 दिसंबर 1911, और इनकी भांजी सरला देवी ने गाया था। ठीक है, और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी में इसका अनुवाद आबिद अली ने किया था, और भाषा इसकी बंगाली थी। ठीक है, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किसने किया था? खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, और इसको बोलते हैं मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रगीत के बारे में। हाँ, राष्ट्रगान से संबंधित 2-3 बातें और याद रखना कि जो राष्ट्रगान गाया गया था, इसकी धुन किसने बनाई थी? तो राम सिंह ठाकुर ने। राम सिंह ठाकुर ने, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भी एग्जाम में। राम सिंह ठाकुर ने इसकी धुन गाई थी, बनाई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज़ की उपाधि दी गई है? विश्व कवि की। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना 3 देशों का क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है। कहाँ का? भारत का एक, तो एक बांग्लादेश का और एक श्रीलंका का। ठीक है, राम सिंह ठाकुर ने इसकी क्या गाई थी? धुन बनाई थी। ठीक है, राष्ट्रगीत के बारे में पढ़ते हैं हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। ठीक है, राष्ट्रगीत के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, कब गाया गया था फर्स्ट टाइम? 1896 में, जो कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था कलकत्ता में। ये भी कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन था उस टाइम पे कांग्रेस का? 12वां अधिवेशन था। ठीक है, अधिवेशन 12वां था, उस टाइम पे ये गाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसकी भाषा कौन सी थी? भाषा तो देखते, लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, इसको भी बंगाली मत कर देना, संस्कृत में लिखा गया था। और बुक कौन सी में से लिखा गया था? इसकी बुक पूछे थे, कौन सी बुक में से लिखा गया था? ठीक है, आनंद मठ, आनंद मठ से ली गई। इसकी भाषा, खुद आनंद मठ की भाषा बंगाली है। ठीक है, आनंद मठ की भाषा बंगाली है, बुक में से लिया गया है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन देखा गया है कि आनंद मठ में किस चीज़ का वर्णन है? तो आनंद मठ में ना सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है आनंद मठ में। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत बनाई भारत का, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं
राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, अशोक चक्र। अशोक चक्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सभी को पता है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। कलर कैसा है इसका? गहरा नीला, गहरा नीला रंग है इसका, नेवी ब्लू, ठीक है। बताया था इस 24 तिलियां हैं जो 24 घंटों का वर्णन करते हैं। क्या है वो? सत्य और प्रगति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह कब बनाए? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं जो अशोक चक्र है उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अशोक चक्र है, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो सत्यमेव जयते है वो लिखा हुआ है, वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। और ऋग्वेद में भी कहाँ से? मुंडक उपनिषद से, ठीक है। मुंडक उपनिषद, बहुत बार क्वेश्चन में आया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया है और देवनागरी लिपि में है, ठीक है। कौन सी लिपि? देवनागरी। और लिया किसने? मदन मोहन मालवीय। इनको तो सब जानते हैं। प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कब की थी? हाँ, सब ये बताना कमेंट में आंसर इसका कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदू जो विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से ईयर में की थी। ये सब के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर जरूर देना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। एनिमल के बारे में कौन सा है? टाइगर, बाघ, ठीक है। बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन अभी HSSC फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। क्या नाम है? पैंथेरा। पैंथेरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घोषित कब किया गया राष्ट्रीय पशु? 1972 में। और इस घोषित करने के बाद 1973 में क्या चलाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी भारत में, टाइगर प्रोजेक्ट की। ये बोल सकते हैं कि पशुओं के लिए सुरक्षा के लिए अधिनियम कब बनाया गया था? एक्ट कब आया था? 1973 में शुरुआत की गई थी टाइगर प्रोजेक्ट की। तो सभी एनिमल के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्ट चलाए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। और वर्तमान में पूछे तो इंडिया में कितने मतलब बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? टाइगर रिजर्व तो 50, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य 50 है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। 1972 में इसको अपनाया गया था और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपना क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में पढ़ते हैं। कौन है राष्ट्रीय विरासत पशु? हाथी, ठीक है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है हाथी का?
एथेप्स मैक्सिमस, ये याद रखना पड़ेगा भाई, क्या नाम है, एथेप्स मैक्सिमस। ठीक है, ये एथेप्स मैक्सिमस हाथी का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। एशिया के ना अगर पूछे जाए, भारत में एशिया के टोटल 100 में से 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर विश्व में पूछे जाए सबसे ज़्यादा विश्व में, तो बोत्सवाना, बोत्सवाना कंट्री ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, और सफ़ेद हाथियों की भूमि बोला जाता है थाईलैंड को। अगर सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा वहीं पे है, नहीं, बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और एशिया के 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाथी प्रोजेक्ट कब चलाया गया, 1992 में। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में। ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट चलाया गया इंडिया में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, पक्षी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, उसके बारे में और पढ़ेंगे भाई। राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, मोर है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पावे क्रिस्टेटस। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, बताओ सब, पावे क्रिस्टेटस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्रिस्टेटस। ठीक है, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, पावे क्रिस्टेटस। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो इसकी ईयर याद रखना जरूरी है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मत याद रखना कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद ही सारी चीज़ें घोषित हो चुकी थी, नहीं, उसके बाद बहुत टाइम बाद देखा गया, सारी चीज़ों को जाना गया, फिर सारी चीज़ों को अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जलीय जीव, जलीय जीव कौन सा है, सबको पता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लाटानिस्टा गैंगटिका। गंगा नदी में रहती है ना गैंगटिका, प्लाटानिस्टा गैंगटिका। ठीक है, कब घोषित किया गया इसे राष्ट्रीय जलीय जीव, 5 अक्टूबर 2000 कब को, 9 को। क्योंकि गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनाई गई थी, ये तुम्हारा कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है, 2 होमवर्क हो चुके हैं। एक तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी कब बनाई थी, और दूसरा क्वेश्चन कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है ये, गंगा नदी में। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं राष्ट्रीय स्मारक और देखते हैं, फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है अपना, इंडिया का इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट हमारा राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, कहाँ पर है ये, दिल्ली में, सभी को पता है। और इसके डिज़ाइनर कौन थे, एडविन लुटियन, जिन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन किया था, एडविन लुटियन। ठीक है, एडविन लुटियन दिल्ली के वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे। ठीक है, एडविन लुटियन ने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था। क्यों किया था, रीज़न क्या था, सैनिकों की याद में, रीज़न था इसका सैनिकों की याद में। अब हमें ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें याद है, बट इसका रीज़न क्या है वो याद होना ज़रूरी है। ठीक है, और बस इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है कि 1950 से पहले इनका नाम क्या था। ठीक है, 1950 से पहले इसका नाम था ऑल इंडिया वार मेमोरियल, क्योंकि सैनिकों की याद में था ना ये, तो उसी के नाम पे होगा, ऑल इंडिया वार मेमोरियल। ठीक है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल इसका प्राचीन नाम था। ठीक है।
ठीक है। ये थे हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेना 1 बाय 1 और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।